एक ग्राम में दीनदयाल नाम का एक पंडित एवं उसकी पत्नी रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। पंडित जी पूजन करके कुछ पैसे प्राप्त कर लेते थे। एक दिन अमावस्या को पंडित जी गांव में कथा कराने जाना था। वे उस दिन वहां गए। कथा कराकर के वापस अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आज अमावस्या है, खाने में क्या बनाना है। पंडित जी ने कहा, आज कुछ अच्छी चीज़ बनाओ। पंडित जी के कहने के अनुसार उसकी पत्नी ने लड्डू व अन्य खाद्य पदार्थ बनाए। जब दोनों खाना खाने बैठे तो पंडित जी की थाली परोसी गई। उसमें 4 लड्डू व अन्य वस्तुएं रखी थी। कुल 9 लड्डू बने थे। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, यह क्या, 4 लड्डू मुझे दिए और स्वयं 5 लड्डू रखे? मैं सब कुछ कमा कर लाता हूँ, अतः मुझे 5 लड्डू मिलने चाहिए। पत्नी बोली, मैं क्यों 4 लड्डू खाऊं? मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। अगर यह मैं नहीं बनाती तो आप कहाँ से खाते? 5 लड्डू मुझे मिलने चाहिए। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। अंत में दोनों में ये शर्त लगी कि जो भी सर्वप्रथम बोलेगा वही 4 लड्डू खाएगा। दोनों को शर्त मुताबिक उसी समय से बोलना बंद करना पड़ा। दोनों को एक स्थान पर बैठे रात हो गई। बिस्तर लगाने को कहा तो मुझे 4 लड्डू खाने पड़ेंगे। वह स्वयं बिस्तर लगाकर निद्रा हो गया एवं पंडिताइन भी थाली के पास लुढ़क गई। सुबह हुई। मोहल्ले के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि आज पंडित जी को क्या हो गया। पंडित जी रोज सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे, मगर आज क्या हो गया, अभी तक नहीं उठे। लोगों ने कहा, चलो पंडित जी को चलकर देखते हैं। अभी तक पंडित जी नहीं उठे थे। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिए और अंदर प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा पंडित जी बिस्तर पड़े थे एवं पंडिताइन भी थाली के पास लुढ़की हुई थी। लोगों ने सोचा दोनों में झगड़ा हो गया है, इसलिए दोनों जहर खा लिए हैं। इतनी हलचल सुनकर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि अगर वे आंखें खोलते तो मुंह से बोलना पड़ता, तो 4 लड्डू खाने पड़ते। लोगों ने कहा, पंडित जी व पंडिताइन को शमशान घाट ले जाने के बंदोबस्त किया जाए। लोगों ने कहा कि पहले पंडित जी को ले चले। पंडित जी को अर्थी पर डाला गया। अर्थी को शमशान घाट ले जाने लगे। इन्हें ले जाने के लिए केवल 9 लोग थे। दूर ले जाने पर पंडित जी ने अर्थी से उठकर कहा कि तू 5 खा लेना, मैं 4 खा लूँगा। लोगों ने सोचा पंडित जी भूत बन गए हैं, हम 9 लोग हैं, जे हम ही को खाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से भाग लेना चाहिए। वे लोग अर्थी को वहीं पटक कर भाग गए। इधर पंडित जी के घर में कुछ औरतें पंडिताइन के पास बैठी थी। जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही सब घबरा कर भाग गए। पूरे गांव में पंडित जी के भूत बनने का आतंक छा गया, मगर कुछ समझदार व बुजुर्ग लोग उनके पास पहुँचे तो पंडित जी ने आदर के साथ उन्हें बैठाकर पूरी कथा सुनाई। इनको सुनते ही वे खूब हंसे और गांव वालों को जब यह बात मालूम हुई तो कहने लगे कि लालच के कारण यह तमाशा हुआ।